गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ब्लॉगिंग नीश बताने वाला हूं जिसमें आपको ना तो कंटेंट लिखना पड़ेगा और ना ही आपको एसईओ करना पड़ेगा। और साथ में मैं आपको इस वीडियो में लो कंपटीशन कीवर्ड्स भी बताने वाला हूं जिस पर आपको डायरेक्टली काम करना है लेकिन बिना कोई कंटेंट लिखे। और गाइस यहां पर भर भर के ट्रैफिक आएगा और कमाल की अर्निंग भी आपको होने वाली है। और जिस टूल का मैं यहां पर यूज कर रहा हूं उस टूल का डिस्काउंट लिंक, फ्री लिंक सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल दूंगा, आप डायरेक्टली जाकर उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में। अब यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि इस पर्टिकुलर ब्लॉगिंग नीश से काफी अच्छा कमा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको करना यह है कि इसमें आपको सिर्फ एक साइट बनानी होगी। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे उन सब चीजों के बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं डालना है, आपको कोई एसईओ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। बस ये है कि आपको उस साइट को बनाना है और उसके बाद आपको ट्रैफिक तो पक्का मिलेगा। ठीक है, अब कैसे मिलेगा वो सब चीजें आगे इस वीडियो में हम बात करते करते इन सब चीजों को मैं आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखते हैं कुछ ऐसे साइट्स जो कि इस टेक्निक का यूज करके काफी अच्छा खासा कमा रहे हैं और गजब का ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। अगर मैं उनके साइट को अगर आपको दिखाऊंगा ना, उस पर आपको कंटेंट नजर ही नहीं आएगा, है ना, लेकिन फिर भी वो बहुत तगड़ा ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलो उसके लिए सबसे पहले जाएंगे, हम एक टूल का यूज करेंगे, एसईएम रश। ठीक है, अब ये एसईएम रश टूल जो है मैंने तो खैर यहाँ पे प्रीमियम लेके रखा हुआ है। ठीक है, हर महीने मैं इसको रिन्यू कराता हूँ। लेकिन अगर आपको अगर ये फ्री में यूज करना है तो फ्री वाला लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसी लिंक के थ्रू आप ट्रायल भी यूज हो। फ्री में तो आप दिन के कुछ 10 कीवर्ड ही सर्च कर पाओगे, लेकिन अगर आप ट्रायल लेते हो तो आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आपको जो है स्टार्ट 7 डे ट्रायल पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपको अपना एक कार्ड एंटर करना है। कोई पैसा नहीं कटेगा आपके कार्ड से। 6 दिन उसको यूज करो, 7वें दिन से पहले पहले उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दो। इस 6 दिन के अंदर अंदर पूरे साल के लिए जितने कीवर्ड्स निकालने निकाल लो। ठीक है, अब कीवर्ड्स निकालने का मतलब ये नहीं है कि उस कीवर्ड पे आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, आपको उस कीवर्ड का यूज करके खाली यूआरएल्स बनाने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे और इस चीज को हम समझेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक साइट यहां पर बताऊंगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखते हैं सजा। ठीक है, ये एक साइट है गाइज, यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट लगती है मुझे। मैंने अपने करियर के स्टार्टिंग में जब जब मुझे कुछ पीडीएफ से रिलेटेड जो भी काम कराना होता था ना, मैं इस साइट का यूज करके कर लेता था। ठीक है, तो मुझे काफी मतलब सही लगा ये साइट। अगर मैं इसको एनालाइज करके देखता हूँ अभी, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें बताऊंगा जो कि आप देखकर आपको लगेगा यार ये क्या कमाल की चीज है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले चीज तो यहाँ पर आप देख लो सजदा का ट्रैफिक कितना आता है। और ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हो ना, ये मंथली है। अगर आप देखोगे अगस्त में आया 29 मिलियन का ट्रैफिक और सितंबर में आया 28 मिलियन का ट्रैफिक। गाइस देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे देखा जाए तो 1 मिलियन का अंतर है, लेकिन फिर भी हमें कम नहीं लग रहा है, क्योंकि गाइस 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो 28 लाख का ट्रैफिक आया है सितंबर में और अगस्त में आया है 29 लाख का ट्रैफिक। तो आप इमेजिन करके देख लो, 10 लाख का ट्रैफिक इनके कम हुआ लेकिन फिर भी हमें कुछ ज्यादा कम लग नहीं रहा है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है ट्रैफिक। ठीक है, और अगर आप यूनिक विजिटर्स की बात कर लो तो यूनिक विजिटर्स देख लो 9.2 मिलियन यहां पर आपको देखने को मिलते हैं और बाउंस रेट इतना कम। अगर आप देखो नॉर्मली लोगों का बाउंस रेट जो होता है ना वो 75, 85, 95 इस रेट पर जो बाउंस रेट होता है, यहाँ पर बाउंस रेट सिर्फ 35% है, क्योंकि वो भी कंटेंट के बिना, है ना। और इसके अलावा एवरेज विजिट ड्यूरेशन, एक बंदा जो आता है ना कम से कम 10 मिनट रहता है साइट पे, तो करता क्या है गाइज, अब ये सब चीजें आगे हम बात करेंगे। और पेजेस विजिट, जो भी पेजेस के अंदर विजिट करते हैं अलग अलग पेजेस को, 3 एवरेज लोग जो है 3 पेजेस विजिट करते हैं इस पे। ठीक है, और यहाँ पर आपको यूनिक विजिटर, परचेस कन्वर्जन, ये सब चीजें यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल जाती है। खैर हर साइट जो अपना डिस्क्लोज नहीं करती है इस चीज को। अब यहाँ पर बाउंस रेट आप देख सकते हो, बाउंस रेट मोबाइल में 50, ऑल डिवाइस 39 और डेस्कटॉप पे 32। तो डेस्कटॉप जो लोग यूज करते हैं ना, उसके अंदर जो लोग आते हैं वो एकदम छटे हुए कमाल के ट्रैफिक होते हैं। डेस्कटॉप में जो लोग यूज कर रहे हैं वो सीरियस काम कर रहे होते हैं, तो सीरियस काम करने वाले जो लोग होते हैं ना वो ज्यादा देर तक रहते हैं साइट पे। ठीक है, यूनिक विजिटर्स की बात कर ले तो आप ये देख सकते हो, ऑल डिवाइसेस डेस्कटॉप में 6.3 मिलियन है, ऑल डिवाइसेस का अगर देखिए 9.5 और मोबाइल का देखो 3.2। ठीक है, मोबाइल से थोड़ा सा कंपैटिबल, लेकिन फिर भी यार मोबाइल में देखो 3.1, मतलब 30 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ मोबाइल से आ रहे हैं, तो है ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओके, तो ये थी बात ट्रैफिक के। बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रैफिक आ कहां कर सकते हो, एक तो डायरेक्टली आ रहा है
और दूसरा है रेफरल से आ रहा है 1.2 मिलियन। ऑर्गेनिक सर्च देख लो आप 7.6, मतलब सर्च से आ रहा है यहाँ पे ट्रैफिक। पेड सर्च कुछ 90,000 ही, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक सोशल देख लो, सोशल आप 4,53,000 का सोशल आता है। पेड सोशल देख लो 533, तो कुछ ज्यादा है नहीं। ईमेल का देख लो, ईमेल से अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। डिस्प्ले एड्स भी ट्रैफिक आ रहा है। क्योंकि आप देखोगे तो मेनली तो सबसे बड़ा जो ट्रैफिक इसके अंदर आता है ना, वो डायरेक्ट आता है, जिनको पता है कि ओके ये एक साइट है, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्गेनिक सर्च से 7.6 मिलियन, ये सबसे ज्यादा है ऑर्गेनिक सर्च की बात कर ले तो। गाइस तो यहां पर हमें क्या समझ में क्या आ रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है, तो वो बता दूंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले एक और चीज है जो देखना है, तो अगर हम देखेंगे इसके बैकलिंक एनालिटिक्स में जाएंगे हम कि इन्होंने बैकलिंक्स वगैरह कितने बनाए हैं, ठीक है। तो चलते हैं और चेक कर लेते हैं इनके बैकलिंक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑथोरिटी स्कोर, ऑथोरिटी नेटग्राफ का, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी साइट है, मैं आपको छोटी साइट भी बताऊंगा, ठीक है। ये तो एक बहुत बड़ी साइट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 70 का तो इनका ऑथोरिटी है, ठीक है, जो कि हम डीएपीए बोलते हैं ना, ये डीए है। यहाँ पे 70 का इनको डीए देखने को मिल जाएगा आपको। डिफरेंट डोमेन से 12,000 डोमेन से बैकलिंक्स की अगर बात कर लें तो 3,63,000 है। इन 12,000 डोमेन के अंदर मिला के 3,63,000 का ट्रैफिक जो बैकलिंक जो है इनको मिलता है, ठीक है। और उसमें से ट्रैफिक जो होता है 28 मिलियन, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 7.3 मिलियन, और आउटबाउंड डोमेन खैर इसको मतलब नहीं है। यहां पर देखो न्यू एंड लॉस्ट रेफरिंग डोमेन्स, देखो हर टाइम इनको कुछ नया मिलता है और कुछ पुराने जाते भी है। देखो पुराने इसलिए जाते हैं क्योंकि क्या होता है कि वो साइटें बंद हो जाती है, तो उनका जो बैकलिंक्स बने होते हैं वो गायब होते रहते हैं। ये सब चीजें चलती रहती है, ठीक है। हालांकि इतना हमें अंदर जाना नहीं है इन चीजों में। तो गाइज ये है इसकी सारी कहानी, बैकलिंक टाइप्स, किस तरीके के बैकलिंक्स, ऐसे बहुत सारी चीजें। खैर ये सब तो आपको यहाँ मिलेगी, तो तब काम आएगा जब आप एक्चुअली इस फील्ड में उतरोगे। अब आप देखो टॉप कंट्रीज कौन से है, सबसे ज्यादा यूएस से आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर हमने अभी जैसे ट्रैफिक एनालिटिक्स किया था ना, तो उसके अंदर इसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां से आ रहा है, कौन से देश से आ रहा है, ये भी दिखाना रह गया। हालांकि देखना बहुत जरूरी है इस चीज को। गाइस यहां पर आपको मैं दिखाता, कहां गया, ये रहा। इंडिया से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। 10 मिलियन का ट्रैफिक एक महीने में इंडिया से आ रहा है। गाइस देखो 28 में से 10 मिलियन सिर्फ इंडिया से आ रहा है। 10% यूएस से आ रहा है, बाकी सब कंट्रियों में बढ़ के आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया से आ रहा है। तो आप समझ सकते हो इंडिया में क्या स्कोप है, इमेजिन करके देखो इस चीज को, ठीक है। अब देखो ये टूल है क्या, मतलब सॉरी ये वेबसाइट है कौन सी, ये एक टूल वेबसाइट है गाइस, है ना। इसके अंदर क्या क्या टूल्स है, पीडीएफ एडिटर है, कंप्रेसर डिलीट पेज करने का, मतलब पीडीएफ से रिलेटेड ये पूरा एक कन्वर्टर है, इस तरीके का जो है टूल आता है, ठीक है। अब यहां पर आपको करना क्या है, इस तरह का एक वेबसाइट बनाना। अब मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं किसी भी एक पर्टिकुलर पेज पे, जैसे कि मर्ज में लेके चलता हूं मैं आपको। अब देख रहे हो इसमें कंटेंट तो है ही नहीं, ना के बराबर इसके अंदर आपको कंटेंट है। और क्या कंटेंट है, अगर है तो भी क्या कंटेंट है, इंस्ट्रक्शंस है बस कि आपको करना क्या है। देखो सिंपली इस पे अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद इसको मर्ज में क्या करना है, चैप्टर कितने उसके अंदर पेजेस है वो सारे पेजेस इसके अंदर दिखाएगा। फिर उसको डाउनलोड करना है तो अपने गूगल ड्राइव से अपलोड करो, नहीं तो ऐसे करो, ऑर्डर कर सकते हो। और फालतू चीजें ज्यादा, इतना तो करना भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर देखो तो इस तरीके का तो यहाँ पर कंटेंट है। इस कंटेंट से भी इतने कम कंटेंट से भी, मतलब खाली इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, आपको भी क्या करना है, खाली पहले अपलोड करो, फिर उसके अंदर जो पेजेस है उसको रीअरेंज कर दो, रीनेम करना है तो रीनेम करो, और उसके बाद डाउनलोड करके निकाल लो। बस यही चीजें हैं जो इसके अंदर लिखे, थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा है इसके अंदर, बस यही चीजें। तो गाइज ये जो है आपको यहाँ पे करना है। अब कितना वर्ड होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 वर्ड होगा। 100 या 150 वर्ड का सिर्फ एक पेज लिखना है आपको। ऐसा नहीं है कि 100 या 150 वर्ड का 200-300 आर्टिकल लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार लिखना है खाली, ठीक है। इतना भी अगर आप कर लेते हो ना तो गाइस बहुत बड़ी चीज है। अब देखो हमने ये सब चीजें तो यहां पर देख ली। अब मैं आपको एक दूसरा साइट बताऊंगा। यहां पे अगर मैं यहां पे लिख दूं कीवर्ड रिसर्च तो अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दूसरा साइट दिखाना चाहता हूं, ये वाला। अब देखो यहां पर इन दोनों साइटों में क्या है, एक फर्क नजर आएगा। यहां पर आप देख सकते हो एक भी ऐड नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 28 मिलियन ट्रैफिक आ रहा है, ये लोग ऐड क्यों नहीं रन कर रहे अपने वेबसाइट पे, गूगल एड्स कहां है इनके साइट पे। गाइस इनके पास, इनको गूगल एड्स ये लोग पहले रन करते थे, अब इन्होंने क्या है इस साइट को प्रीमियम कर दिया। तो 28 मिलियन जो लोग यहाँ पे आते हैं, सोचो कि इनमें से कुछ यूं पकड़ चलो ये 28 लाख है ना। 28 लाख में से, सॉरी 28 लाख का, सॉरी 28 लाख तो मैंने बहुत कम बोल दिया। ये एक्चुअल में 28 मिलियन जो होता है, मैं करूंगा 2 करोड़ 80 लाख लोग आते हैं एक साइड पे, इस साइड पे। 2 करोड़ 80 लाख में से आप मान लो 1 लाख लोगों ने भी, 1 लाख भी चलो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 50,000 लोगों ने भी अगर इस $5 वाले प्लान को ले लिया ना, तो $5 का मतलब होता है 400 रुपए। तो 50 लाख आप यहाँ पे इमेजिन करके देख लो, ये है 50 लाख इंटू 400। तो आप देख सकते हो ये कितना, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 2 अरब रुपए एक महीने के कमा सकते हो। आप इमेजिन करके देखो गाइज,
इमेजिन सिर्फ 50 लाख, सॉरी मैंने ज्यादा कर दिया यार, सॉरी 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 सॉरी, भावनाओं में बह गया बस। 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए एक महीने के ये कमा सकते हैं, ठीक है, 2 करोड़ रुपए। अब इतना कमाल का, अब इस 2 करोड़ रुपए के साथ एडसेंस के ऐड अगर लगा देते हैं तो गाइज यहां पर उससे भी कमा सकते थे, लेकिन गाइज फिर क्या होता है कि ज्यादा चीजें फ्री में रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे है तो हालांकि ज्यादातर चीजें फ्री ही होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो, यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे फ्री प्लान भी चल रहा है, ठीक है, इस फ्री प्लान को यूज करने के लिए ऐड रन कर सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, सब अपनी कंपनीज जो है नहीं चाहती होगी अपने उनके साइट पे ऐड रन करे। लेकिन अगर आप इस साइट पे देखोगे तो यहाँ पर आपको देखो ऐड नजर आ रहा है, ये जो है ये ऐड है, ये देखो यहाँ पे हमने क्लिक करके तो एड्स बाय गूगल, ये रहा एक और ऐड बाय गूगल, और यहाँ पर आपको 2 एड्स देखने को मिलते हैं। तो इस साइट पे एड्स आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये साइट कितना मतलब पावरफुल है, ठीक है, ये इतना पावरफुल नहीं है जितना हमारा पहला साइट है, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको देखते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं और सर्च करके देख लेते हैं तो इस साइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो आप देखोगे इस पे, इसका जो बात कर ले अगर इसकी, तो आप यहाँ देख लो 6,58,000 का ट्रैफिक एक महीने में आ रहा है, यूनिक विजिटर 4 लाख आ रहे हैं, ठीक है। बाउंस रेट इनका उनसे भी कम है, ठीक है, और एवरेज ड्यूरेशन उनका 10 मिनट रहता है, इनके 4 मिनट रहते हैं, क्योंकि छोटी साइट है, अभी इतनी कोई बहुत बड़ी साइट है नहीं, ठीक है। अभी हम इसकी डोमेन ऑथोरिटी वगैरह चेक करेंगे, हम इसके लिए बैकलिंक ऑडिट में अब इसका ट्रैफिक देख लेते हैं, इसमें ट्रैफिक कहां से आ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है साउथ कोरिया से और यूनाइटेड स्टेट से, रोमानिया, रशिया, और उसके बाद यहाँ पर इंडिया भी है ना, बीच तो इंडिया का स्कोप यहाँ पर भी है, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक साउथ कोरिया से आता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, एक छोटा सा देश है साउथ कोरिया, यहाँ पर आप देखो छोटा देश दिखाई भी नहीं दे रहा है, यहाँ से इतना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है इसमें, तो ऐसा लग रहा है पूरा साउथ कोरिया इस साइड में बैठा है। और चलते हैं आगे, और यहाँ पर हम बैकलिंक ऑडिट पे चले जाते हैं, और हम यहाँ पर इसको बैकलिंक्स को चेक करके देखेंगे कितने बैकलिंक्स है और ऑथोरिटी स्कोर वगैरह क्या है। तो यहाँ पर ऑथोरिटी, उसमें हमने देखा था ऑथोरिटी स्कोर क्या था हमारा 70 था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 46 ही है ना। ये साइट छोटा है उनके कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी ये साइट अगर महीने के 6 लाख का ट्रैफिक लेकर आता है, तो आप अगर गूगल एडसेंस की अर्निंग के हिसाब से अंदाजा लगा के देख लो ये कितना कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। मैं बोलूंगा कि जो 28 मिलियन वाली जो साइट थी ना, वो एक महीने के कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, 2 करोड़ रुपए तो वो बेच के कमा सकते हैं। और एडसेंस की बात कर ले, कम से कम एक महीने के 4 से 5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए वो एडसेंस से आराम से कमा सकते हैं। ये तो मैं बता रहा हूं, डिपेंड करता है कि उनके साइट पे सीपीसी कितनी होती है। अगर उनकी साइट पे सीपीसी और देश को अगर हम ध्यान से देख ले, तो एक महीने कम से कम मैं कहूंगा कि 25 लाख तक कमा सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक उनका यूएस से भी आ रहा है। इंडिया में तो चलो पैसे कम मिलते हैं ट्रैफिक आता है, तो यूएस से भी ट्रैफिक आ रहा है। तो आप देख सकते हो सेजदा को, अगर ये जो साइट है इनके, ये लोग जो अपने साइट पे अगर यूएस पे अगर ऐड रन कर दे तो वहां 25 लाख तक कमा सकते हो। अगर सिर्फ इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है तो मैं कहूंगा 5 लाख तक कमा सकते हैं। इतना बड़ा फर्क पड़ता है एक महीने का, तो वो हर एक महीने 25 लाख का नुकसान कर रहे हैं अपना, एक तरह देखा जाए तो ऐड ना रन करके अपने साइट पे, ठीक है। और अगर इनकी बात कर ले तो मैं कहूंगा कि एक महीने में कम से कम $2,000 ये कमा सकते हैं सिर्फ इंडिया से, है ना। तो लगभग कुछ 1.5 लाख के आसपास ये एक महीने के कमा सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि बिना ट्रैफिक, बिना कोई कंटेंट के, अगर हम यहाँ पर देखें इसके कंटेंट को, तो क्या है इनके साइट में, कुछ नहीं है। एक बार लिखा हुआ है नो नई कंटेंट, उसके बाद इसको कभी चेंज तक नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी ट्रैफिक आ रहा है, भर भर के आ रहा है, ठीक है। मोस्ट ने कहा इनकी डोमेन ऑथोरिटी जो है 25 है, और पेज ऑथोरिटी इनकी 35 है, जो एसईएम रश 40 बता रहा है। तो मैं थोड़ा सा एसईएम रश की तरफ ज्यादा मतलब मैं भरोसा रखता हूं मैं, तो ये 40-46 का जो है यहाँ पर एसईएम रश पे यहाँ पर आपको बता रहा है इनका जो है डोमेन ऑथोरिटी, और पेज ऑथोरिटी जो है वो दिखा रहा है। तो गाइज ये है सारी कहानी। अब देखो, अब आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखो क्या करना है, सिंपली जाना कीवर्ड मैजिक टूल पे, ठीक है। कीवर्ड मैजिक टूल पे जाके अब आपको इस चीजों को ध्यान से थोड़ा समझना है कि कैसे करना है। देखो सिंपली क्या करूंगा, मैं एक कीवर्ड यहाँ पे डालूंगा, इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। तो कोई भी काम शुरू करो ना, एक बार इंडिया से करना, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। अब आप सोचोगे इंडिया में इतना सारा ट्रैफिक है तो कंपटीशन कम कैसे है, फिर भी कम है गाइस, यूएस से कहीं ज्यादा है। यूएस वालों ने ये सब चीजें बहुत पहले शुरू कर ली थी, इंडिया में तो अभी शुरू हुआ है यार, थोड़ा सा ही मतलब लोग हैं जो इसमें अभी आए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले डालेंगे कन्वर्टर। देखो अभी ये क्या था, यहाँ पर मैं अभी डालूंगा पीडीएफ कन्वर्टर, ठीक है। ये क्या है, ये देखो ये पीडीएफ कन्वर्टर। तो मैं यहाँ से सिर्फ एक कन्वर्टर उठाऊंगा, आपको पीडीएफ छोड़ो, पीडीएफ तो एक टूल होता है ना। यहाँ पर मैं इसको सिंपली एक कन्वर्टर यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अब कन्वर्टर सिर्फ पीडीएफ का नहीं होता, बहुत सारी चीजों का कन्वर्टर होता है ना। तो अब आपको इनमें से कोई एक टूल का वेबसाइट बनाना, अभी जैसे देखो इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, करेंसी कन्वर्टर है,
ठीक है, करेंसी कन्वर्टर भी एक बहुत अच्छी चीज है। और ट्रैफिक देखो आप, कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ। अब चलो आप देख रहे होंगे कि यार इसका कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी ज्यादा है, इस कीवर्ड डिफिकल्टी पे तो आप कैसे रैंक करोगे। कोई बात नहीं, हम कीवर्ड डिफिकल्टी को कम करेंगे। ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी में गए और यहां पर हमने डाल दिया 29। ओके, और हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अब देखो, अब जो कीवर्ड डिफिकल्टी आएगी ना वो कुछ भी नहीं है। देखो 29 से नीचे का जो ट्रैफिक कीवर्ड डिफिकल्टी ऐसी है जो आप आज आर्टिकल डालोगे और कल रैंक हो जाओगे। ठीक है, अब देखो YouTube MP4 कन्वर्टर, YouTube वीडियो कन्वर्टर, YouTube वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर। ट्रैफिक देखो इसमें, कीवर्ड रिसर्च देखो कितने सारे लोग हैं जो इसको सर्च करते हैं। 33,000 लोग जो यूट्यूब वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर पे आपको सर्च करते हैं। देखो अब ये कितना आसान काम है ये करना, है ना। यूट्यूब वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर कितना आसान काम है। अगर इस पर अगर आप एक वीडियो बना दोगे या फिर एक आर्टिकल लिख दोगे, ठीक है। अब ये तो चलो वीडियो बनाना एक अलग चीज है, आर्टिकल लिखना एक अलग चीज है। आपको इन दोनों से कोई काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक टूल वेबसाइट बनानी है। ठीक है, लोग जब ये सर्च करें यूट्यूब वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर, चलो हम इसको सर्च करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और हम इसको सर्च करके देखते हैं कौन रैंक होता है। यहां पर आ जाएंगे, ये मोस्ट टूल है, इसको आप इसका फ्री वर्जन आप इसको इंस्टॉल करके रखना, थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पर चीजों को समझने के लिए। बताऊंगा कैसे समझना है। अभी देखोगे आप यहाँ पर, ये हमारे कुछ साइट्स यहाँ पर आए हैं। तो ये देखो सबसे पहला जो साइट यहाँ पर रैंक कर रहा है ना, ये सिर्फ 24 है इसका डोमेन ऑथोरिटी सिर्फ 24 है। दूसरे वाले का देखो सिर्फ 12 है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसका डोमेन ऑथोरिटी डेफिनेटली यहां पर 98 है। लेकिन गाइज ये गूगल प्ले स्टोर है, ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप डायरेक्टली जाके कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कोई टूल वेबसाइट नहीं है। इसके अंदर जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, फिर जाके अपने मोबाइल में इसको कन्वर्ट। तो ये तो रैंक होने से रहा है ना, इसीलिए रैंक हो भी नहीं रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो एक वीडियो है। अब वीडियो में जाके डायरेक्ट कन्वर्ट तो नहीं होगा ना, वीडियो के अंदर जाके वो टूल मिलेगा फिर जाके कन्वर्ट होगा। तो ये भी रैंक होने से रहा। तो ये है जो डायरेक्टली कन्वर्ट करके देता है आपको, तो ये इसलिए सबसे ऊपर रैंक है। तो आपको बनाना है टूल वेबसाइट, ये एक टूल वेबसाइट है। ठीक है, यहां पर सिंपली आपके वीडियो का लिंक डालो और MP3 है ये, और कन्वर्ट पे क्लिक कर दो, ये कन्वर्ट कर देगा। और क्या कितना कंटेंट लिखा, इतना सा, कोई बड़ी बात है ये नहीं है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। तो ये आप देख सकते हो इसका डोमेन ऑथोरिटी क्या कितना 24 ही है खाली इसका डोमेन ऑथोरिटी। तो गाइज आप इजीली इन पर रैंक कर सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कमा रहे हैं। अभी यहां पर हम जाएंगे, ये कितना ट्रैफिक लेकर आता है हम ये चेक करते हैं। हालांकि ये कोई बाहर की साइट है। चलो अब इसको हम देखते हैं। यहां पर अब बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। हम इस कीवर्ड्स पर हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले देखो कि इतने कम कंपटीशन वाले कीवर्ड से ट्रैफिक कितना आता है, ये हम चेक करके देखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा होगा, लेकिन गाइस बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, मैं जानता हूं। तो इसलिए वीडियो को लंबा होने देते हैं, क्योंकि हम टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो यहां पर हम इसको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके देखते हैं कि कितना ट्रैफिक आता है इस साइट पे। वाओ गाइस, आप देख रहे हो इसको देख रहे हो गाइस, यहां पर आप देख सकते हो 57 मिलियन ट्रैफिक। मतलब YouTube के टॉपिक पर लोगों की डिमांड आप देख रहे हो, इतना ज्यादा डिमांड। अब ये बंदा अगर हम देखे कि इस बंदे की अगर अर्निंग को अगर आप देखोगे तो कम से कम महीने के 75 लाख रुपए की अर्निंग हो सकती है। अब हम देखते हैं क्या ये एड रन कर रहा है, ये एड रन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल इस पे एड रन नहीं कर रहा। अगर ये एड रन कर रहा होता, देखो कुछ लोगों के जो थिंकिंग होती है ना वो अलग रहती है। आज इस पर एड रन करके ये फ्री में इस चीज को दे रहा है, लेकिन ये एड भी ना रन करके क्या करना चाह रहा है पता है आपको। ये देख रहा है कि आज इसको लोगों को यहां पर लाते हैं, लेकर आएंगे, लोग फ्री में चीजें करेंगे, फिर लोग खरीदेंगे इनको। ये बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर एड्स वगैरह देख के लोग साइट से निकल गए तो उनको एड दिखेगा तो लोगों को क्या लगता है कि यार ये तो कोई छोटी मोटी साइट होगी जिसके अंदर मतलब एड रन हो रहे हैं और फ्रॉड हुई तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन इंडिया में ये कोई नहीं सोचता है। इंडिया में सबको पता होता है कि फ्री में कोई चीज मिल रही है मतलब ले लेते हैं। ठीक है, इंडिया में इसीलिए मैं कह रहा हूं, इंडिया में कोई भी चीज अगर आप करोगे ना तो वो सक्सेसफुल इसीलिए होता है क्योंकि अभी जैसे मैं हूं, मुझे पता है अगर कोई साइट पे एड रन हो रहा है तो वो गूगल एड्स है, उससे मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता, है ना। गूगल एड से साइट अच्छे क्वालिटी की है, गूगल एड से रन हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बाहर के लोग ऐसे नहीं सोच सकते, बाहर के सोच एड चल रहा तो यार कोई सस्ती चीज होगी। ठीक है, एड तो सिर्फ एक अर्निंग का सोर्स होता है यार, बस वो चीज है। लेकिन वो बाहर के लोग सोचते हैं कि जो लोग पैसा लेके कर रहे होंगे वो अच्छा कर रहे होंगे, इसलिए उनको पैसा दे देते हैं चुपचाप। ठीक है, और ये साइट भी इंडिया की नहीं है, बाहर की है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है आप देख सकते हो इन्होंने एड रन नहीं करे। लेकिन एक महीने के 75 लाख रुपए ये कमा सकते हैं जिस हिसाब से इनके पास ट्रैफिक आता है ना। ये बहुत बड़ी चीज है। चलो वापस चलते हैं हम हमारे मेन चीजें पर। यहाँ पर ट्रैफिक कहाँ से आता है देख लेते हैं। यहाँ पर भी ट्रैफिक आप देख सकते हो 11 मिलियन का ट्रैफिक तो इंडिया से आ रहा है यहाँ पे।
है ना। तो ये फर्क पड़ता है। अब इंडिया से 11 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा था, हम 75 लाख को थोड़ा घटा के 55 लाख कर देते हैं। इंडिया से ट्रैफिक जब ज्यादा आता है तो पैसे कम मिलते हैं, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट से यहाँ पर आता है 10 मिलियन का ट्रैफिक, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ तब भी मैं कहूंगा 55 लाख के आसपास यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 55 लाख में यूएस के ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है, क्योंकि यूएस के ट्रैफिक में बहुत पैसा मिलता है। आप मान लो कि एक क्लिक पे आपको इतना पैसा मिल जाएगा ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतना ज्यादा, है ना। जो 1 लाख व्यू पे इंडिया में मान लो कि आपको मिल जाएंगे कुछ $20, ठीक है, या फिर $30 पकड़ के चलो, है ना। और यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लेते हैं, उसी $30 की जगह $400-500 मिल जाते हैं। 1 लाख ट्रैफिक थोड़ा गलत बोल गया मैं, 10,000 के ट्रैफिक पे कुछ आपको मिल जाते हैं $20 या $25, और उसी 10,000 पे $500 मिल जाएंगे यूएस में, ठीक है। बहुत फर्क पड़ जाता है गाइज। ये एक जिन लोगों ने इनको देखा है ना, वही बस इस चीज को अभी समझ सकते हैं। मैंने इस चीज को एक्चुअल में देखा है, तो इस चीज को मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत सालों तक मेहनत करने के बाद ये सारी चीजें पता लगती है। चलो अब हम वापस चलते हैं हमारे कीवर्ड मैजिक टूल पे, और हम अगेन हमारे चीजों पे वापस चलते हैं। तो मैंने एक कीवर्ड आपको निकाल के दिखाया, और उससे मैंने आपको एक साइट निकाल के बताया कि इतने कम डोमेन अथॉरिटी के साथ भी चीजें काम करती है। सॉरी, यहाँ पे यूएस से कर दिया मैंने, ओके चलो कोई बात नहीं, एक बार इसको ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीसी, ये 2, 1.8, ये सब क्या है, एक एक क्लिक पे 100-200 रुपए मिलने वाले कीवर्ड्स है ये, ठीक है। इन पे आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन यूएस का मैं अभी नहीं बोलूंगा। यूएस का मैं बोलूंगा कि आप बाद में करो, क्योंकि यूएस में अगर आप करोगे तो शायद आप रैंक नहीं कर पाओगे। कोई इतनी दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज है, सब जने टारगेट यूएस पे ही करते हैं पैसों के लिए, है ना। तो एक नया साइट पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर अगेन 29 डाल देता हूं मैं। तो यहां से कुछ कीवर्ड्स, तो अभी आपने इस टूल को मान लो खरीदा नहीं है, तो आपके पास क्या है ना कि 6 दिन का टाइम होता है। अब इस 6 दिन के टाइम के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली ये सारे कीवर्ड्स को कॉपी कर लो, ठीक है, और एक्सपोर्ट पे जाओ, ऑल पे सेलेक्ट कर लो, इसको सीएसएस पे क्लिक कर दो। ये सारे कीवर्ड्स जो है क्या होंगे, डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। देखो डाउनलोड हो रहे हैं, तो हम एक बार इसको डाउनलोड कर देंगे। अब इसको हम देख लेते हैं ओपन करके कि हमारे कीवर्ड्स किस तरीके से यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सारे जो मैट्रिक्स है ना, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसको क्लोज करता हूँ, ओके, ये देखिए ये सारे मैट्रिक्स है, ये सारे कीवर्ड्स आ गए, इनका सर्च वॉल्यूम आ गया, ट्रेंड आ गया, कीवर्ड डिफिकल्टी सामने आ चुका है, ठीक है, सीपीसी सामने आ गया है, ठीक है। तो अगेन इन चीजों पर आपको ध्यान रखना, और इनमें से एक एक कीवर्ड उठाओ और बनाना शुरू कर दो। यूट्यूब ऑडियो कन्वर्टर, ठीक है। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हर एक टूल बनाना, एक बार सबसे पहले एक टूल बनाओ, ठीक है। अभी टूल बनाएगा कैसे, गाइस देखो यूट्यूब पे आपको हर तरह के टूल्स बनाने के लिए वीडियोस मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि नहीं मिलते किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो चैट जीपीटी आपको टूल्स बनाने में हेल्प कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपको वो भी नहीं करना, आप किसी से एक टूल बना दो, 20-25 हजार रुपए दो किसी को, वो इस तरीके के टूल जो है कोडिंग का यूज करके आपको बना के दे देगा। बस उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक लेकर आओ। थोड़ा सा ट्रैफिक मतलब वो लाने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना। किसी भी एक यूट्यूबर, जैसे अगर मैं अपनी बात कर लूं, मैंने सेजदा जो साइट है ना, मैंने इसके लिए बहुत ट्रैफिक जनरेट किया है। ये जो साइट है इनको मैंने बहुत ट्रैफिक भेजा, क्योंकि ये पीडीएफ से रिलेटेड काम करता है, और मैंने पीडीएफ से रिलेटेड वीडियोस बहुत बनाए हमारे चैनल पे, ठीक है। तो हमारे साइट से मिलियंस में ट्रैफिक इनके साइट पर गया हुआ है, ठीक है। पहले के टाइम बनाते थे, अब नहीं बनाते। अगर आप देखोगे तो हमारे साइट पे आपको मिल जाएंगे वीडियोस, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ओके, यहाँ पर अगर यहाँ पे पीडीएफ, बहुत पुराने वीडियोस में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है मैं दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली। देखो कन्वर्ट पीडीएफ टू टेक्स्ट, ये इसमें 76,000 का ट्रैफिक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ एक और वीडियो है, ये देखो 1.7 मिलियन का ट्रैफिक, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो पे ये वीडियो हमारा क्या अच्छा खासा रैंक हो गया था, और सालों साल में काफी अच्छा ट्रैफिक लेकर आया। ये देखो ये 3,54,000 का, ये एक और कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, हमने काफी ट्रैफिक जो है इन साइटों पर भेजा है, ठीक है। तो ऐसे भी फायदे होते हैं। तो अगर आप जो है एक टूल बना दो, और उस टूल के बारे में यूट्यूब पर 1-2 वीडियो बना दो, वो वीडियो ऐसे ही चल जाते हैं। चलने के बाद क्या होता है, आपके साइट पर इनिशियल ट्रैफिक आना शुरू होता है, और एक बार इनिशियल ट्रैफिक आना शुरू हो गया फिर नहीं रुकता है गाइस, क्योंकि वो फ्री में आपको टूल दे रहे हो, उसको यूज करने के लिए बहुत लोग आएंगे, है ना। तो ये चीज आपको करना चाहिए, ठीक है। और इससे आप अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकते हो। कंपैरेटिवली ये काम ज्यादा इजी है ना, ये काम बहुत इजी है, क्योंकि आपको हर रोज एक आर्टिकल लिखना है, ये सब बेजमारी नहीं है। आपको बस एक बार करना है और आपका काम खत्म, ठीक है। तो यहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाता है। और यहाँ पर आपको हाउ टू कन्वर्ट एसजीपीए इनटू परसेंटेज, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस इनमें से हर कीवर्ड तो आपके लिए काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लिंक टू वीडियो कन्वर्टर,
ठीक है, पीडीएफ टू कॉरल ड्रॉ कन्वर्टर, ऐसे बहुत सारे चीजें होती है। आपको बस ये टूल्स बनाने होते हैं, एक एक करके बनाओ। सबसे पहले एक टूल उठाओ जो सबसे आसान है बनाने के लिए, जैसे यूट्यूब वीडियो टू यूट्यूब MP3 कन्वर्टर डाउनलोड है, अब इसे यहाँ पर यूट्यूब वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर, ये कीवर्ड मुझे बहुत सही लगा। इस पर एक टूल बनाओ और उसके बाद इस पर ट्रैफिक लाओ सबसे पहले, फिर ट्रैफिक लाने के बाद फिर बाकी कीवर्ड्स पर लेकर आओ। ठीक है, तो उस पर ज्यादा आसानी से आ जाए, क्योंकि एक कीवर्ड पे एक बार आ गया ना तो साइट लोगों को पता चल जाएगा, ओके ये साइट है कोई, उस पर जब ट्रैफिक है दूसरे कीवर्ड्स दूसरे टूल्स को भी लोग यूज करेंगे। ऐसे कर करके आपकी जो साइट है वो रैंक होनी शुरू हो जाएगी, और 5-6 महीने के अंदर अंदर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते 1 महीने में आप कितना कमाने वाले होंगे। ठीक है, तो इस चीज को ट्राई करो गाइज। कोई कंटेंट नहीं है, कोई एसईओ नहीं है, पैसा ही पैसा है। ठीक है, बाद में अगर आपको प्राइसिंग मॉडल रखना हो इस तरीके का तो प्राइसिंग मॉडल भी रख सकते हो, है ना। खैर प्राइसिंग मॉडल को एक बार भूल जाओ, एक बार अपने दिमाग से प्राइसिंग मॉडल, अगर ये चीज आपके दिमाग में आ गई ना तो गाइज फिर तो मुश्किल हो जाएगा। इस चीज को 1-2 साल फ्री में रखो, उसके बाद इस चीज को लॉन्च करो, तभी जाके इससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इन साइटों ने ना कब तक फ्री में आप सोच भी नहीं सकते। मैंने जो अपना यूट्यूब करियर शुरू किया था ना, उससे 2 साल पहले से ये फ्री में दे रहे हैं, और मेरे यूट्यूब करियर को 3 साल होने तक भी फ्री में दे रहे हैं, मतलब 5 साल उन्होंने सब कुछ फ्री में रखा। ठीक है, अभी भी फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा लिमिट हो गया है, लेकिन फ्री में ज्यादा दे रहे हैं अभी भी। तो इसीलिए ये आज भी ये सोच रहे हैं ना कि ठीक है, अगर कुछ लोग 2 करोड़ 80 लाख लोगों में से 50,000 लोग भी खरीद लेना अगर इसको, तो हर महीने इनको 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, है ना। तो इतना 50,000 से ज्यादा ही लोग खरीद रहे होंगे, पक्की बात है, क्योंकि क्या है, प्राइस ही क्या है, इसका प्राइस ज्यादा है ही नहीं यहाँ पे। अगर आप देखोगे इसकी प्राइस $5 है, $5 क्या होते हैं, 400 रुपए होते हैं, है ना। तो आप इस चीज को समझो, इस चीज को समझ के काम करना, तो आपको जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। SEMrush टूल गाइस, इसको ले लो, इसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खरीद लो, ठीक है, खरीदना में क्यों थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन मैं कहूंगा इसको फ्री में ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। ठीक है, अकाउंट बना लो, एक फ्री अकाउंट, डेली थोड़े बहुत कीवर्ड आप रिसर्च कर सकते हो। बाकी अगर आप ट्रायल लोगे तो आप जो है अनलिमिटेड कीवर्ड्स निकाल सकते हो, 6 दिन के अंदर अंदर पूरे साल के लिए कीवर्ड्स निकाल लो। ठीक है, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू करो, और जब आपको लगे कि नहीं मुझे वापस यूज करना है, तो किसी दूसरे ईमेल आईडी का यूज करो, या हमारे लिंक को यूज करो, किसी दूसरे ईमेल आईडी से आप फिर से वो ट्रायल ले लो 6 दिन के लिए, फिर से इसका यूज कर लो। तो इस तरीके से जो है आप आगे लो, इस लिंक को लेकर अपने पास रख लो, आपके बहुत काम आएगा, बता रहा हूं मैं आज की डेट में ये चीज। ठीक है गाइस, तो कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर आपको 2 और वीडियोस मिलेंगे जिसके अंदर मैंने आपको ब्लॉगिंग के बारे में ही और भी ज्यादा डिटेल बताया, तो आपको इन दोनों वीडियोस को और देखना चाहिए। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।